Hello guys, welcome back to my channel. First of all guys, I would like to say thank you so much for supporting my channel. आज हमारी फैमिली 53 प्लस सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच सपोर्ट. आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, ना ही ये कोई डांस का वीडियो है. आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज. आप ये सीरीज को मोटिवेशनल सीरीज बोल लो, गाइडेंस सीरीज बोल लो, या फिर शोइंग यू द राइट पाथ सीरीज बोल लो, या फिर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स बोल लो. ये सीरीज इज गोइंग टू बी स्पेशल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड आई फील दैट यू ऑल शुड अटेंड ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ दिस सीरीज. ये मेनली ये जो वीडियो रहने वाला है अभी जो ये चल रहा है, ये वीडियो में मैं मेनली सिर्फ 2 पॉइंट्स जो आपको मैं बताना चाहता हूँ उस पर थोड़ी बात करूँगा. एंड आई वुड एंड दिस वीडियो सून बिकॉज इट जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो. एंड बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इन सीरीज़ का. फर्स्ट जो एक लाइन है जो मेरे एक सर ने कही थी. सर का नाम है सीपी सर मेरी केमिस्ट्री की फैकल्टी थी. आई वॉज इन एलन. थैंक यू सो मच सर फॉर शोइंग मी द राइट पाथ, एंड थैंक यू टू ऑल माई फैकल्टीज इन द एलन. थैंक यू JV सर, थैंक यू CNS सर, थैंक यू MS सर, एंड थैंक यू संदीप सर, एंड थैंक यू CP सर. कि आज मैं जो भी हूँ वो आपकी वजह से ही हूँ. थैंक यू सो मच सर. CP सर ने एक लाइन बोली थी जो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी एंड अभी भी है. सर ने बोला था कि किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है. लेट मी रिपीट वंस मोर. किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है. ये एक लाइन है जो दैट रियली हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी. अभी सर ने इसका एक क्यूट सा एग्जांपल दिया था, मैं आपको वो बताता हूँ. एक जो टॉडलर बेबी रहता है वो कंटिन्यूसली दिए के पास ज़्यादा रहता है बिकॉज ही सीज सम लाइट और समथिंग एंड ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू टच इट. तो भी वो बंदा जाता है, चलता है, और वो बच्चा फिर से हाथ लगाता है. मम्मी उसको बोलती है कि हाथ मत लगाओ. मम्मी उसको 3 बार वापस खींचेगी पीछे कि नहीं छोटा बच्चा, उसको जल जाएगा उसका हाथ. नहीं, बट बच्चे को तो हाथ लगाना ही है. बच्चा जाता है, हाथ लगाता है, हाथ जल जाता है. अगली बार वो दिए को कभी वापस देखेगा भी नहीं मुड़ के. वो इतना डर जाता है. इसका मतलब पता है क्या है कि मम्मी अगर आपको 10 बार बोल रही थी कि यार अगर उसको हाथ मत लगाओ, तो नहीं लगाने का रहता है. कोई भी कुछ कर रहा है तो उसका रीज़न है. कोई भी बड़ा आपको कुछ बोल रहा है या फिर गाइड कर रहा है तो भाई उसका एक्सपीरियंस है, उसका गाइडेंस है, इसीलिए तो वो बोल रहा है. अभी जैसे कि अगर आपके सर कोई आपको बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ है, ये गलत चीज़ है, ये राइट चीज़ है, तो भाई थोड़ा अपना दिमाग कम लगाओ. तुम लोग कुछ भी नहीं हो अभी सर के सामने, तो अपने जो छोटा सा दिमाग है ना वो लेके कहीं तो गांव में चले जाओ और उधर से जो भी करना है वो कर लो. बट अगर आप लाइक सर का यूज़ क्या रहता है, ये नहीं रहता कि सर सिर्फ पढ़ा रहे हैं कि चलो सर जो पढ़ा रहे हैं वो अपन सीख लेंगे बस, बाकी का कुछ नहीं रहता. सर लोग या फिर टीचर लोग जो आपको पढ़ा रहा है, जो भी एक इवन इफ इट्स योर ग्रैंड मदर, इवन इट्स योर मदर, इवन इट्स योर फादर, ये जो लोग पढ़ाते हैं ना आपको कोई किसी भी चीज़ में, ऐसा नहीं रिलेटेड सब्जेक्ट, तो भाई लोग इनका एक्सपीरियंस रहता है. ये सिर्फ कोई बुक चीज़ नहीं बोलते कि ये बुक में लिखा है, ये चीज़ नहीं बोलते. वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताते. अगर ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये स्ट्रेट है तो यही स्ट्रेट रहेगा, तुम जो इसको स्ट्रेट मान रहे हो ना वो आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि कब ये टर्न होने वाला है. समझा? तो पहले इनका सुनो. ये लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस है. हम बड़े लोगों के पैर क्यों छूते हैं? जस्ट बिकॉज दे आर ओल्डर देन अस. ऐसा नहीं रहता. एक्चुअल में हम इनके पैर इसलिए छूते क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा सालों का एक्सपीरियंस है. जो तुम आगे एक्सपीरियंस लेने वाले हो वो उनके पास पहले से ही है. तो व्हाई नॉट उनसे सीख ले, उनसे वो एक्सपीरियंस ले लेंगे अपन. बस नाउ वी आर अहेड इन टाइम. इसे ही तो टाइम ट्रेवल बोलते हैं. अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि ये बुक फॉलो करो और ये बुक फॉलो करने से तुम्हें ये चीज़ अचीव हो रही है, और तुम दिमाग लगा रहे हो नहीं मैं 3 बुक दूसरे सॉल्व करूँगा फिर ये बुक पे आऊँगा, तो फिर तुम्हें 3 बुक सॉल्व करके जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स दैट टाइम विच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर वेस्टिंग यूजिंग योर ओन माइंड रेदर देन लर्निंग व्हाट सर इज सेइंग, वो चीज़ छोड़ के जब तुम
ये चीज़ मतलब जो राइट चीज़ जो सर ने बोली ये बुक फॉलो करोगे तो इसका मतलब क्या है, तुमने जो ये 3 चीज़ें जो एक्स्ट्रा सॉल्व की है, मतलब जो टाइम उसके लिए तुमने दिया हुआ है वो स्किप हो गया. You have saved that much amount of time. Now you can do whatever you want in that time. So that is what smartness is. जो ये जो तुम्हें लगता है ऑल इंडिया रैंक 1 आते हैं, ऑल इंडिया रैंक 2 आते हैं, ये जो टॉप 50 रैंकर्स रहते हैं, जो भी 100 एमएट से मतलब जो भी टॉप रैंक्स लाते हैं जेई में या फिर नीट में, ये लोग क्या खुद का दिमाग लगाते? नहीं, ये पहले सर को प्रेफरेंस देते कि नहीं ये सर जो बोल रहे हैं वो राइट है. एंड इट्स ट्रू यार कि लिटरली जो सर बोलते तुम्हें वो करना चाहिए. तुम्हें अगर कोई भी बड़ा आदमी, लेट इट बी योर मदर, लेट इट बी योर फादर, लेट इट बी योर ग्रैंड मदर, लेट इट बी योर अंकल, लेट इट बी योर आंट, वो कुछ बोल रहे हैं ना तो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं. ऑब्वियसली वो तुम्हारा बुरा तो चाहेंगे नहीं. ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग कुछ बहुत बड़े आदमी हो और वो लोग बहुत छोटे हैं. अरे भाई लोग, वो हमेशा तुमसे बड़े रहने वाले. दे आर गोइंग टू बी बिगर देन यू इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन योर लाइफ. लिटरली बताता हूँ कि एक्सपीरियंस कॉस्ट करता है. अभी अगर तू कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू के लिए बैठोगे, तो जब तुम्हारे सीवी में कोई एक्सपीरियंस लिखा रहता है ना, आजकल तो आपको इंटर्नशिप के बगैर जॉब नहीं मिलती, तो मैं सोचो एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में. इसी से आपको पता चल जाता है. तो इसलिए गाइस ये जो लाइन है ना, किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है, ये सर की लाइन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये लाइन को अभी हम बंद कर देंगे, ये लाइन को हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में. जो भी दूसरा बोल रहा है, जो भी कोई भी बड़ा आपको बोल रहा है, आपको गाइड कर रहा है, सुनो वो. और ये जो बोलते हैं ना कि ये किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है, अभी हम ये चेंज करेंगे. अगर किसी ने समझाया तो हम समझते हैं, हम समझेंगे और हम कुछ करेंगे, हम वो टाइम सेव करेंगे. एंड यस, वील अचीव समथिंग, वील श्योरली अचीव समथिंग गाइज. आई एम विथ यू, वी ऑल आर विथ यू गाइज. जो सेकंड चीज जो मैं बोलना चाहता था ना, सेकंड चीज थोड़ी टिपिकल है. लाइक आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके मन में ना ये चीज हमेशा रहती है. इतनी बाहर आउटस्टैंडिंग नहीं है ये चीज, ये थोड़ी अंदर रहती है. ये मेरी एक फ्रेंड ने बोली थी कि past has always chances to interfere in your life, but it's your decision whether you want that thing to affect you or not. अभी ये चीज़ आपको मैं एक ऐसे मतलब से समझाऊंगा कि जैसे कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, या फिर कोई और प्रॉब्लम्स है आपने जो पहले फेस कर चुके हैं, आप वही चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो आप वही अटक जाओगे. आपके लिए टाइम स्टॉप हो जाएगा. एंड टाइम स्टॉप होना इज़ वेरी बैड. टाइम सेव करना इज़ गुड टाइम, बट टाइम स्टॉप करना इज़ वेरी बैड थिंग. आप वो चीज़ सोचने में इतना टाइम कभी कभी वेस्ट कर दोगे ना कि आपको लगेगा कि बाद में लगेगा कि ये मैं क्या सोच रहा था. मतलब कुछ चीज़ें पास्ट की मैटर करती है. यू शुड ऑलवेज लुक इन द पास्ट व्हेन यू वांट टू लर्न समथिंग. बस उसके सिवाय कभी पास्ट में देखना ही नहीं रहता. पास्ट में आपने जो किया है भाड़ में जाए. लिटरली बताओ, जो करना है करो. आपको कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले, अगर तुम्हारा मैथ्स एकदम यू हेटेड मैथ्स, ठीक है, पास्ट में हेटेड मैथ्स, नाउ आई लव मैथ्स. अभी मैं मैथ्स क्रैक करूंगा, मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए. नाउ आई विल लव मैथ्स, आई विल लव द सब्जेक्ट्स विच आई हेटेड, आई विल लव the things which I wanted I didn't do in my life. अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, I hated cricket, but now you have to turn that hate into love. Not for the students in 11th 12th standard जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जिनकी हो गई पढ़ाई वो लोग के लिए, कि अभी मैं वो चीज़ें करूँगा जो मुझे पहले अच्छी नहीं लगती थी, बिकॉज आई हेटेड इट. जो हम हेट करते हैं ना, एक्चुअल में वही चीज़ रहती है जो हमें आती नहीं है. एक्चुअल में वो चीज़ हमें आती नहीं है, इसीलिए हम वो उसे हेट करते हैं. तो यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू क्या बोलते हैं, टू अचीव समथिंग विच यू कुड नॉट. अभी कभी भी इंटरफेयर मत करने देना पास्ट को, इन द सेंस लाइक अगर जैसे कि कभी कभी लाइक मेरे साथ भी ऐसा होता है कि इफ़ आई एम रीडिंग सम बुक और बीच में मुझे कुछ याद आ जाता है कि अरे यार काश वो मैंने चीज़ नहीं की रहती, अरे यार ये चीज़ करनी चाहिए थी, अरे यार वो चीज़ करनी चाहिए थी. ये जो थॉट्स है ना गाइस, ये थॉट्स हर किसी के आते हैं, बट जो ये थॉट्स को ओवरकम कर जाता है और वो भी कंसंट्रेशन में चेंज हो जाता है ना, वो भी टाइम, तो देन दैट टाइम बिकम्स रियली वेरी प्रोडक्टिव गाइस.
तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि अभी इसके बाद आपको कभी भी ये पास्ट के बारे में कभी सोचना चाहिए। थिंक अबाउट योर प्रेजेंट, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। एंड अगर पास्ट के बारे में सोचना भी है ना तो मिस्टेक्स के बारे में सोचो। मिस्टेक्स मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं करना चाहिए था, वो मिस्टेक नहीं है, उससे क्या तुमने इमर्ज किया कि अभी जैसे कि मैंने बोला कि मुझे पास्ट में मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए मुझे मैथ्स क्यों अच्छा नहीं लगता था। ओके, इसकी वजह से अच्छा नहीं लगता था। ओके, वो चीज़ याद रखनी कि मुझे इसकी वजह से अच्छा नहीं लगता था, अभी मैं फ्यूचर में वो चीज़ पहले करूँगा कि मुझे वो अच्छा लगने लग जाए। दैट्स व्हाट योर माइंड सेट शुड बी। ये दो चीज़ थी गाइज विच वर रियली क्लोज टू माई हार्ट एंड आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल। सो नाउ there is something for you, there is something coming from you, for you. I would like to announce that there is an IIT and there is an NIT and there are 2 triple ITNs which are coming for you. This series is going to be really very exciting. They will guide you through all this and मुझे अभी फ़िलहाल तो इन चारों की अपॉइंटमेंट मिल चुकी है एंड आई विल बी श्योर आई विल बी सून गेटिंग अ BITCN and a VITN's appointment. So maybe I might take them too. So there are lots of people coming to guide you guys. So stay tuned and wait for the other videos. It will surely help you guys. Till then, bye bye. आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प गाइस। आप प्लीज़ ये 2 पॉइंट्स के बारे में वापस सोचना ये वीडियो बंद करने के बाद कि ये जो बंदा बोला ये सही बोला है या फिर ये टाइम पास करके गया है। अगर आपको लगता है ना मैंने थोड़ा भी सही बोला है ना तो प्लीज़ ये चीज़ इंप्लीमेंट करना और ठीक है लाइक बटन पे क्लिक कर देना एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।